कार्तिक महीने में कही जाने वाली कथा। एक बूढ़ी मैया थी। उसने अपने बेटे बहू से बोला, बेटा सभी लोग गंगा जी कार्तिक नहाने जा रहे हैं 1 महीने के लिए, उनके साथ गंगा जी जाना चाहती हूँ। बेटा बोला, ठीक है माँ। बहू ने भी 31 लड्डू बनाए, कुछ फलार भी रख दिया। बोली, माता जी आप 1 लड्डू रोज भोग लगा करके खा लेना। माता जी बोली, ठीक है। बेटा उनको छोड़ने गया और एक कुटिया बना करके पानी बिस्तर आदि की व्यवस्था बना करके आ गया। रोज माताजी 4 बजे तारों की छाव में उठ करके नित्य कर्म से निवृत्त होकर के गंगा स्नान करके पूजा पाठ करती थी और तुलसी और सालिग्राम जी की पूजा करती थी, भोग लगाती थी। भोग लगा करके एक टाइम उसको खाती थी और भजन कीर्तन करती रहती थी, भक्ति में लीन रहती थी। इस तरह 30 दिन बीत गए। सालिग्राम जी ने सोचा कि मैया हमारी कितनी सेवा करती है, कल चली जाएंगी, इसलिए आज रात को मैया से मिलने चला जाए। रात को सालिग्राम जी ने मैया की झोपड़ी का किवाड़ खटखटाया। मैया बोली, कौन? सालिग्राम जी बोले, मैं गोपाल, मुझे भूख लगी है मैया। वो तो परीक्षा लेने गए थे। मैया ने झट से किवाड़ खोले, बोला, बेटा आओ अंदर आओ और छींके पर 1 लड्डू रखा है, बेटा तुम खा लो। गोपाल बोले, मैया फिर तुम क्या खाओगी? कोई बात नहीं बेटा, तुम खा लोगे तो मेरा पेट भर जाएगा। गोपाल ने लड्डू उठाया और खा लिया और पानी पी करके चले गए। मैया जब सुबह उठ करके पूजा पाठ में लग गई, जब पूजा से लौटी तो झोंपड़ी देख करके चकरा गई कि मेरी झोंपड़ी कहाँ गई। उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सोने की, हीरे मोती जवाहरात वगैरह की झोंपड़ी कैसे बन गई। इतने में उनका बेटा भी आ गया उन्हें लेने। माँ को खड़ा देख करके बोला, माँ आपकी झोंपड़ी कौन सी है, ये कैसे हुआ? तब माँ ने गोपाल वाली बात बताई और सारा सामान लेकर के वो घर आ गए। इतना सोना चांदी देख करके पड़ोसन बोली, सखी तुम ये सब कहाँ से लाई हो? भैया बोली, गोपाल बेटा ने दिया है। पड़ोसन अगले साल अपने बेटे बहू से बोली कि इस बार मैं भी कार्तिक नहाने गंगा जी जाऊंगी। उसका बेटा अपनी माँ की व्यवस्था बना करके छोड़ आया। पड़ोसन आराम से उठती, नहाती तो नहाती, नहीं तो नहीं नहाती, खाने बैठ जाती और खा पी करके सो जाती। ऐसे उन्होंने 30वें दिन का इंतजार करने लगे। रात को जब गोपाल ने किवाड़ खटखटाया, बोली, अभी मेरी नींद खराब मत कर, थोड़ी देर से आना। भैया मुझे भूख लगी है। अरे अब 1-2 लड्डू बचे हैं, तू खा जाएगा तो मैं क्या खाऊंगी। और उसको भगा दिया। उसने सोचा आज तो मैं नहा करके पूजा पाठ करूंगी, जिससे गोपाल मुझे धन दौलत दे करके जाएगा। पूजा करने लगी। बार बार ध्यान झोपड़ी की तरफ ही जाता था, गोपाल आया कि नहीं। खा खा करके सो करके इतनी बीमार हो गई, इतनी मोटी हो गई कि उससे उठते भी नहीं बनता था। बेटा आया, माँ क्या हुआ? पता नहीं बेटा, मुझसे तो चलते ही नहीं बन रहा है। इतने में बालक रूप में गोपाल जी आए और बोले, मैया तुम्हारे सब कुछ होते हुए भी लालच में आई, और उन मैया ने तो मन से पूजा की, इसलिए सब कुछ पाया। इसलिए मैया सब क्रोध और लालच छोड़ करके जो सच्चे मन से पूजा करता है उसे कार्तिक का फल अवश्य मिलता है। इस तरह से उन्हें मैया ने कार्तिक की पूजा की थी। जैसे उनको सब दिया गोपाल जी ने, वैसे भगवान सबको दें। जय बोलो गोपाल जी महाराज की जय।